गुड मॉर्निंग टू ऑल 9th क्लास स्टूडेंट्स। सो स्टूडेंट्स, हमारा 4th चैप्टर हो चुका है। सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द चैप्टर नंबर 5 पीरियोडिक टेबल। सो पीरियोडिक टेबल में जैसे कि आपको पता है कि पीरियोडिक टेबल में हमने वेरियस टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स के बारे में स्टडी करनी है। सो इसमें हमने क्या क्या रीड आउट करना है, तो डॉबलर्स ट्रेड्स, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेट, मेंडलीव कंट्रीब्यूशन, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल लॉ, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, जनरल आइडिया ऑफ डॉबरेर ट्रेड्स, मेंडलीव पीरियोडिक लॉ, डिस्कवरी ऑफ एटॉमिक नंबर एंड यूज ऑफ मॉडर्न यूज एज ए बेसिस ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, स्पेशल रेफरेंस टू एल्कली मेटल्स। सो ये हमने टॉपिक कवर करने हैं। एंड अब हमारी इंट्रोडक्शन है। इंट्रोडक्शन में क्या है, एलिमेंट्स क्या होते हैं। एन एलिमेंट इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ मैटर। ये स्टूडेंट आपने प्रीवियस क्लास में भी किया होगा। तो एलिमेंट्स क्या होते हैं, एन एलिमेंट इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ मैटर। दे आर प्योर सब्सटेंस मेड अप ऑफ वन काइंड ऑफ एटम्स एंड कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंस। सो ये क्या होते हैं, सिंपलर सब्सटेंस होते हैं और प्योर होते हैं। इन्हें क्या हम सिंपलर सब्सटेंस में तोड़ नहीं सकते हैं। देयर आर टूडे अबाउट 118 एलिमेंट्स डिस्कवर्ड सो फार। सो जो पीरियोडिक टेबल में हम एलिमेंट्स काउंट करते हैं वो कितने होते हैं, 118 एलिमेंट्स होते हैं। एलिमेंट्स आर मेड अप ऑफ आइडेंटिकल एटम्स, दैट इज़ एन एलिमेंट आयरन इज़ मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ एटम्स, दैट इज़ आयरन एटम्स। सो एलिमेंट्स जो होते हैं वो स्टूडेंट आइडेंटिकल होते हैं, और जो एलिमेंट आयरन है वो क्या है, ओनली वन टाइप ऑफ एटम्स और आयरन एटम से बना हुआ होता है। सो एलिमेंट्स हैड टू बी प्रॉपरली क्लासिफाइड। जो एलिमेंट्स होते हैं प्रॉपरली क्लासिफाइड होते हैं। एंड द बेस्ट क्लासिफिकेशन इज द वन विच पुट्स टुगेदर दोस एलिमेंट्स शो मैक्सिमम रिजेंबलेंस एंड सेपरेट द अदर्स। सो क्लासिफिकेशन स्टूडेंट्स, एलिमेंट्स की क्लासिफिकेशन जो अलग अलग केमिस्ट से साइंटिस्ट थे उन्होंने अलग अलग डेफिनेशंस दी एंड अलग अलग क्लासिफिकेशन की। सो अर्ली केमिस्ट जो थे उन्होंने कैसी क्लासिफिकेशन की थी एलिमेंट्स की, अटैम्प्ट टू क्लासीफाई एलिमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टीज़, नेचर, करैक्टर एंड वैलेंसी। जो एलिमेंट्स की क्लासिफिकेशन की थी जो पहले वाले केमिस्ट थे उन्होंने प्रॉपर्टीज़, नेचर, करैक्टर और वैलेंसी के हिसाब से की थी। फिर आए डॉबरीनियर 1815 में। उन्होंने जो एलिमेंट्स को अरेंज किया था इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक वेट, एटॉमिक वेट के हिसाब से इंक्रीज ने ऑर्डर किया था एलिमेंट्स को इनटू ग्रुप्स ऑफ 3 कॉल्ड ट्राइड्स, उन्हें ट्राइड्स बोलते हैं। फिर आए न्यूलैंड 1864 में, अरेंज द एलिमेंट्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एटॉमिक नंबर। जो न्यूलैंड ने अरेंज किया था एटॉमिक वेट के हिसाब से एलिमेंट्स को, एंड सजेस्ट दैट इन ए गिवन सीरीज एवरी 8 एलिमेंट्स वाज ए रेपिटेशन ऑफ द फर्स्ट। और उन्हें क्या है, एटॉमिक वेट के हिसाब से किया था, और जो कहा था कि जो हर एक जो एवरी 8th एलिमेंट्स होगा वो रेपिटेशन ऑफ फर्स्ट होगा। आगे है मेंडलीफ ने फिर पीरियोडिक टेबल को अरेंज किया, अरेंज द एलिमेंट्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक वेट। उन्होंने भी एटॉमिक वेट के हिसाब से ही एलिमेंट्स को अरेंज किया था इन द फॉर्म ऑफ टेबल called periodic table, and observed that elements with similar properties appear at regular intervals. This is called periodicity of properties of elements. प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ द एटॉमिक वेट्स। सो मेंडलीफ ने कहा था जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं एलिमेंट्स की वो पीरियोडिक फंक्शन ही होगी उनके एटॉमिक वेट की। आगे थे मोसले। तो मोसले ने जो अरेंज किया था एलिमेंट्स को इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एटॉमिक नंबर, एंड फाउंड दैट एटॉमिक नंबर इज़ ए मोर फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एलिमेंट दैन इट्स एटॉमिक वेट। आगे मोसले ने भी एटॉमिक नंबर के हिसाब से, जो मोसले थे उन्होंने एटॉमिक नंबर के हिसाब से पीरियोडिक एलिमेंट्स को पीरियोडिक टेबल में अरेंज किया था। सो प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ द एटॉमिक नंबर। सो जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं एलिमेंट्स की वो पीरियोडिक फंक्शन होता है एटॉमिक नंबर का। सो इस तरह से उन्होंने क्लासीफाई किया था।